ये है पावर बीआई सर्विस का डेस्कटॉप। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लैंक रिपोर्ट है, वन ले कैटलॉग है, एक्सेल शीट है, एसक्यूएल सर्वर है, सैंपल्स है, या आप अपना डेटा यहाँ लोड कर सकते हैं। तो हम जैसे अभी यहाँ क्लिक करते हैं ब्लैंक रिपोर्ट पर, तो ये इसका स्क्रीन है जो कि पावर बीआई क्लाउड वाला है। इसमें आपको यहाँ जो है वो देखिए विजुअल्स में काफ़ी डिफरेंस नजर आएगा, नोट करें। इसमें देखें ये आपका एज्योर मैप्स है और शेप मैप है, और ये आपके अ, जो स्लाइसर है, मल्टीपल स्लाइसर है, और बहुत सारे देखिए ग्लोब ऐड है, ये सब चीज़ें आपको डिफरेंट नजर आएंगी जो कि आपको पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर में नजर नहीं आएंगी ये चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट में तकरीबन सेम ही चीज़ है, वही आप इमेज वगैरह जो उसमें मौजूद है, पेजिनेटेड रिपोर्ट है, पावर बीआई एप्स ऐड कर सकते हैं, आप पावर ऑटोमेट को इसमें ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी। और ये देखें यहाँ पर बाकी तकरीबन सब चीज़ें सेम हैं। व्यू के अंदर आपको ये भी सेम है, ऑप्टिमाइज में भी सेम होगा, और हेल्प तो खैर इसके बारे में है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये को पायलट इसके अंदर यहाँ पर मौजूद है, और आप यहाँ पब्लिश करेंगे तो वो पब्लिश पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर पे नहीं होगा, बल्कि ये क्लाउड पे जाएगा, जिसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। और एक बात और याद रखें कि अगर आपने ये कोई रिपोर्ट डेस्कटॉप डैशबोर्ड इसमें बनाया हुआ है, तो आप उसे पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर के डेस्कटॉप में नहीं खोल सकते, वो उस पर नहीं चलेगा, और ना ही वो उस पर पब्लिश हो सकेगा, क्योंकि दोनों की फीचर्स बहुत डिफरेंस है। तो ये आपके सामने मैंने आप रख दिया है पावर बीआई रिपोर्ट सर्विस जो है ना, उसका ये डेस्कटॉप है। तो ये डिफरेंस है, और आप चाहें तो यहाँ से इसकी अबाउट में जाके देख सकते हैं कि आपको बता रहा है, इसका वर्जन आप चेक कर लीजिएगा, मुझे ये देखिए app.powerbi.com लिखा रहा है ये आपको, ठीक है। और ये सारे वर्जन वगैरह आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जब आप इसको कहेंगे सेव एज, तो ये आपको एक लोकेशन दे देगा जहाँ आपको सेव करके अपलोड करना होगा, या डायरेक्टली आप यहाँ से होम पर जब आप लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है, देखिए पब्लिश का जो है ना, ये डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा, ये उसकी तरह नहीं है पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर की तरह कि आपको यहाँ से सेव एज करके फिर वो उस पे आपको सेव करना की का ऑप्शन देगा कि आप सेलेक्ट कर लें फोल्डर पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर के अंदर। तो ये है डिफरेंस के अंदर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर डेस्कटॉप का यानी व्यू दिखाता हूँ। तो जनाब मैंने अब खोला है पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर डेस्कटॉप। ये तकरीबन एक जैसे आपको नजर आ रहा होगा, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नजर नहीं है। तो हम जहाँ पे जाके कहते हैं न्यू रिपोर्ट्स, तो अब आप यहाँ देख लीजिएगा चीज़ें, अब आपको डिफरेंस यहाँ नजर आएगा। देखें इसमें बहुत ही लिमिटेड जो है वो आपको नजर आएंगी फीचर चीज़ें, मतलब विजुअल बहुत कम होंगे, उसके मुकाबले में आप देख लें बहुत काफ़ी कम है। ठीक है, ये कार्ड का न्यू विजुअल ऐड कर दिया उन्होंने इस वाले वर्जन में, और स्लाइसर का भी ऐड कर दिया इसके अंदर नया। ये स्लाइसर पुराने वाला है, ये स्लाइसर नया वाला है, ये कार्ड नया वाला है। मैं आपको इसमें रिस्टोर करता हूँ पुराना, तो वो भी नजर आ जाएगा पुराना आपका। ये आ गया, देखिए ये देखिए कार्ड, और ये मल्टीपल कार्ड है। ठीक है, ये इसके अंदर डिफरेंस है। बाकी आपके सामने गेट डेटा ये सब चीज़ें सी सेम है, इसमें कोपायलट नहीं है। भाई पब्लिश का ऑप्शन आ जाता है, जब हम डेटा लोड करेंगे इसमें तो आ जाएगा कि आप पब्लिश कर सकते हैं। पावर बीआई रिपोर्ट सर्विस के अंदर जाकर ये इसको आप पब्लिश कर सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है तो। इंसर्ट में बिल्कुल ये देखें सेम चीज़ें हैं वही, कि इसमें थोड़ी कम है उसमें ज़्यादा थी। न्यू पेज और ये सारी चीज़ें आपको ये नज़र आ रही हैं, इमेज वगैरह लोड शेप करें, बटन डालें, टेक्स्ट बॉक्स डालें, ये सब है। मॉडलिंग में आएंगे तो अ, अ, जब हम डेटा लोड करेंगे तो ये चीज़ें इनेबल हो जाएंगी। ये आरएलएस के लिए है, और पैरामीटर में इन्होंने ये चीज़ ऐड कर दी फील्ड के, यानी अगर आप जैसे कोई ईयर को ऐड करेंगे तो ईयर का कॉलम ले उठाएंगे तो उसके अंदर जितने भी मंथ्स हैं वो ऐसे आपके सामने टैब जो है ना खुल के आ जाएंगे, टैब बन जाएंगे।
तो ये फ़ील्ड का मकसद ये है, जैसे आप स्लाइसर बनाते हैं, ये फ़ील्ड के अंदर आप भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप ईयर की अगर कोई साल उठाएँगे 2026, तो जो उसके महीने हैं वो एज़ ए टैब बन के आ जाएँगे आपके सामने, कि आप उसे क्लिक करके वो आप विजुअल्स को जो है ना वो मूव वो कर सकेंगे, चेंज कर सकेंगे। न्यू टेबल और ये सब चीज़ आपके सामने व्यू के अंदर भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, देख लें आप, सेम। ऑप्टिमाइज़ेशन में भी सेम चीज़ें हैं इसके अंदर, और हेल्प में आकर आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आपको ये बता देगा। ये देखिए यहाँ पे आपको app.powerbi.com नहीं दे रहा है, क्योंकि ये उसमें पब्लिश नहीं करता। तो जब भी आप डेस्कटॉप पे काम करें, सबसे पहले चेक करें कि ये वर्ज़न है कौन-सा। ये देखिए ये वर्ज़न बता रहा है आपको जनवरी 2026 का, और ये इसका वर्ज़न है। तो जब भी आप पावर बीआई डेस्कटॉप रिपोर्ट सर्वर वाला यानी डाउनलोड करवाएँ या, तो ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वर्ज़न क्या है इसका, ठीक है? तो ये हमने जो है आपके सामने इसका व्यू रख दिया कि ये पावर बीआई डेस्कटॉप का तकरीबन सेम है। विजुअल्स इसमें बहुत सारे कम हैं इसके मुकाबले में, बाकी चीज़ें तकरीबन सेम होती हैं। और आप फाइल जब सेव करने जाएँगे तो ये देखिए सेव एज़ करेंगे तो ये आपको ये वाला ऑप्शन दे रहा है। अब पावर बीआई सर्विस क्लाउड के अंदर ये ऑप्शन नहीं आता, वो आपको लोकेशन दे देता है जहाँ आप इसको सेव कर लें, फिर वहाँ से अपलोड कर लें या डायरेक्टली पब्लिश कर लें। तो ये फ़र्क बहुत मेन है पावर बीआई सर्विस क्लाउड वाले डेस्कटॉप का और पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर डेस्कटॉप का। ये बहुत ही सबसे अहम चीज़ ये है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस है इसके अंदर। इसको आप याद रखिएगा। तो ये था ओवरव्यू पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर डेस्कटॉप का जो मैंने आपको दिखाया है। अ अ, मैं आपको लेफ्ट साइड का मैं इंट्रोडक्शन कराया, तो ये तो मेन आपके सामने नज़र आ रहा है ये। और ये है जी आपको डेटा पूरा ये दिखा रहा है। डेटा के अंदर आप यहाँ पर न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं और न्यू टेबल बना सकते हैं और मेजर्स भी बना सकते हैं। ये आपका लेफ्ट साइड पे ये जो है रिलेशन है। अगर आपके एक दो से ज़्यादा आपके एक से ज़्यादा टेबल होंगे तो उनको आप मतलब यूनिक कॉलम के ज़रिए जोड़ सकते हैं इसके अंदर। रिलेशन बना सकते हैं वन टू मैनी, और अ, बहुत सारी वो मैं आपको बताऊँगा जब हम ये करेंगे, ठीक है? तो जनाब चलें मैं आपके सामने एक डेटा कैसे लोड करते हैं, कैसे ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, अ, इसका एक कुछ हिस्सा आपको बता दूँगा, फिर अगली हमारी सीधी स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे हम कि आगे-आगे ट्रांसफ़ॉर्म के और सारे फीचर्स को जो-जो यूज़ होते हैं वो हम इसमें ऐड करते जाएँगे। फिर हम डेक्स को भी इसमें डिस्कस करेंगे, फिर हम एमसीपी सर्वर को भी डिस्कस करेंगे, क्लाउड की इंटीग्रेशन भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक सीरीज़ है पूरी, आप इसको देखते रहिएगा, तो एक-एक टॉपिक मैं लेकर आता रहूँगा। पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर डेस्कटॉप के अंदर जो-जो फीचर्स हैं, वो आपके सामने हाइलाइट करता रहूँगा। तो चलें हम ब्लैंक रिपोर्ट पे चलते हैं, और यहाँ से बल्कि ये खुली भी है। मैं आपको एक फ़ाइल सीएसवी फ़ाइल लोड करता हूँ। ये रही हमारी सीएसवी फ़ाइल, ये हमने लोड की, देखें। अब हम ट्रांसफ़ॉर्म डेटा यानी ईटीएल करते हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ ईटीएल की चीज़ें इसके अंदर क्या-क्या है, ये देखें। और पावर बीआई डेस्कटॉप ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि कौन-सा डेटा क्या है। ये देखिए ये सीरियल नंबर है इसके अंदर, रैंक है, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको एज़ ए होल्ड नंबर ले लिया है। ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ले लिया है, और ये देखें ये डेसिमल है तो उसने डेसिमल ले लिया है। खुद ब खुद चीज़ों को ये अपना सेंस कर लेता है, ठीक है? अच्छा, अब आप ये देखिए राइट साइड पे जो है ना ये है हिस्ट्री। अब आप इसमें जो भी काम करेंगे वो यहाँ रिकॉर्ड होता रहेगा। अगर आपने कोई स्टेप गलत ले लिया है, आप चाहते हैं उसको डिलीट कर दें, तो यहाँ आप डिलीट करेंगे तो वो सब रिवर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसकी हिस्ट्री है कि आप जो-जो काम करते हैं वो यहाँ स्टोर कर लेता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये है, यहाँ से आप इन चेंज कर सकते हैं कि आप चाहे डेसिमल कर दें इसको, फिक्स डेसिमल कर दें, डॉलर यानी नम डॉलर वैल्यू करना है आपने, होल नंबर है, या इसको परसेंटेज में करना है। यहीं से आप डेट, टाइम या डेट या खाली टाइम, अगर आप इस कॉलम को चेंज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पूरे मिल जाते हैं, ठीक है जी? ये आप लेफ्ट साइड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके पूरे ऑप्शन मिल जाएँगे कॉलम को चेंज करने के। और ये आपके सामने जो है ना क्वालिटी बता रहा है कि ये कॉलम के अंदर देखिए एरर कोई भी नहीं है और खाली भी नहीं है कोई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर
ये एरर हो या खाली हो तो फिर आपको ये इश्यू आता रहेगा कि आप इसको मतलब डेटा के अंदर इश्यू आता रहेगा, फिर वो आपको एरर देता रहेगा पावर बीआई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा बहुत ही क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए और नॉर्मलाइज़्ड होना चाहिए। ये आपके सामने ये सब चीज़ें हैं। अच्छा ये देखें ये अब आपको मैं थोड़ा-सा इसका होम का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये न्यू सोर्स के अंदर आप चाहते हैं इसके अंदर मज़ीद कोई एक्सेल शीट या एसक्यूएल का डे एसक्यूएल से कोई डेटा लाना चाहते हैं या सर्विस से कोई डेटा लाना चाहते हैं या एक और सीएसवी ऐड करना चाहते हैं वेब से, तो ये आप और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। यानी ये नहीं कि सिर्फ़ इसी पे आप चाहे इनसे रिलेटेड इस डेटा से रिलेटेड कोई और भी फाइल्स हों डिफरेंट फॉर्मेट में हो, वो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और ये आपको रिसेंट रिसोर्सेज़ मतलब कहाँ से आपने उठाई है, ये सारा पूरा दिखा देता है मॉडल। ये डेटा के लिए अगर आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं इसके अंदर, डेटा सोर्स सेटिंग के लिए है ये आपकी, कि आप उसको बताएँ, ये देखिए उससे खोल दिया इसको कि हम यहाँ से डेटा उठा रहे हैं। अगर आप इसमें कोई परमिशन का इश्यू है या आप कोई सोर्स चेंज करना चाहते हैं कहीं और से डेटा, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मैनेज पैरामीटर्स ये हम बाद में इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पैरामीटर्स बना सकते हैं। और आप चाहते हैं रि रिफ्रेश हो जाए, रिफ्रेश ऑल करेंगे तो ये पूरा डेटा दोबारा रिफ्रेश कर देगा। और ये एडवांस एडिटर है कि अगर आपने कोई क्यूरी है आपके पास उस आप ऐड करना चाहते हैं तो एडवांस एडिटर में आप जाके यूज़ कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड्स को आप डुप्लीकेट करना चाहें इसको या इसके अंदर रेफरेंस ऐड करना चाहें, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आप इसी फ़ाइल को अगर आप अ, चाहते हैं कि डुप्लीकेट बना दें, उसमें से कुछ कॉलम डिलीट कर दें और वो अपडेट ना होता सॉरी, अपडेट ना हो तो उसमें आप जो है वो रेफरेंस यूज़ कर लेते हैं। रेफरेंस फ़ाइल को जैसे मैं राइट क्लिक करूँ और मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँ या रेफरेंस के तो एक और ये बना देगा। लेकिन रेफरेंस में ये होगा कि ये उसका डेटा बार-बार मैं आपको इसका जो है ना डुप्लीकेट और रेफरेंस का भी बताऊँगा कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। अच्छा ये चूज़ कॉलम का ऑप्शन है आपके सामने, इसमें मतलब है कि आप चाहते हैं कुछ कॉलम गायब कर दें, मतलब ना यूज़ करें जो ज़रूरी नहीं है, वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं तो वो कॉलम गायब हो जाएगा। जैसे हम कहें जेपी सेल्स रिमूव कर दें तो ये क्या करेगा, जेपी सेल्स ने रिमूव कर दिया, अब वो कॉलम इससे मौजूद नहीं है, ठीक है? और ये देखिए यहाँ उसने स्टोर भी कर लिया, हमने जो स्टेप लिया वो स्टोर कर लिया है हिस्ट्री के अंदर। हम इसको रिवर्ट कर देते हैं, ये वापस आ गया इसके अंदर। रिमूव कॉलम्स भी होता है कि आप बिल्कुल ही रिमूव करना चाहें कॉलम तो रिमूव कर सकते हैं इसके अंदर से। और ये रोज़ को भी, ये जो रोज़ है इनको डिलीट करना चाहें, कीप रोज़ ये भी वो सेम ऑप्शन है। और ये अल्फ़ाबेटिक ये आपको सॉर्टिंग ऑर्डर है इसका। और इस कॉलम को स्प्लिट करना चाहें, जैसे कोई कॉलम है जिसमें डेट या नाम है, फुल नेम है, आप चाहते हैं कि उसको स्प्लिट कर दें कि नेम 2 हिस्से में हो जाए, तो आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ग्रुप कर सकते हैं। डेटा टाइप्स जो मैंने आपको बता चुका हूँ। और एक चीज़ और, ये यूज़ फॉर रॉ एज़ अ हेडर का मतलब ये था कि जैसे आप कहीं आप कोई ब्लैंक एक्सेल शीट में कोई ब्लैंक कॉलम ऐड हुआ है, रॉ ऐड हुई हुई है और हेडर्स नीचे आ जाए, तो आप चाहते हैं कि ये को रॉस की कॉलम नंबर की बजाय रॉस को मतलब यूज़ कर ले। इसमें आप बताना चाहते हैं कि इसके अंदर हमारे जो है ना वो हेडर्स हैं, तो वो हेडर्स को यूज़ कर लेगा। ये रिप्लेस वैल्यूज़ है। इस किसी कॉलम को सेलेक्ट करके उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो ये है। मर्ज क्यूरीज में ये होता है कि 2 क्यूरीज को आप मर्ज कर सकते हैं। अपेंड क्यूरीज है कि आप अपेंड कर देते हैं क्यूरी के अंदर, तो वो उसी के अंदर और ऐड करके डेटा मज़ीद, जैसे कोई डेटा आपके पास था और आप नया डेटा ऐड करना चाहते हैं तो अपेंड क्यूरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको मैंने बता दिया है इसका ओवरव्यू कि ये आप जब सारी चेंजेस कर लें तो आप इसको कहें क्लोज एंड अप्लाई, तो ये इसको अप्लाई करके कर लेगा। ये यहाँ पे आपको दिखाया कि अपलोड कर रहा है। तो ये आपका मतलब अपलोड करके डेटा यहाँ ले आएगा राइट साइड पे ही आपको, ये डेटा की फील्ड है और ये फ़िल्टर्स हैं। अ, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कि आप लाज़मी जो है ना इसके अंदर एक अ, टाइम इंटेलिजेंस का कॉलम यानी कैलेंडर ज़रूर ऐड किया करें अपने तमाम डैशबोर्ड्स के अंदर, बड़ा बड़ा काम आता है। आप
अगर आपके डेटा के अंदर ऑलरेडी डेट्स हैं तो उससे भी आप बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं नहीं आपको पूरे साल का बनाना है वैसे ही, तो आप वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे आप डेक्स के ज़रिए पूरे साल का वो बना लेंगे, या फिर आप इसी कॉलम्स को उठा के वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन आपके पास टाइम मेंटेनेंस का एक कैलेंडर ज़रूर मौजूद होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियोज़ में कि आप अ, हम बाकी जो अंदर ट्रांसफ़ॉर्म के मौज़ूआत हैं उसको एक-एक करके आगे चलेंगे, जो ज़रूरी हैं, सारे नहीं, जो आपके काम आ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। फिर हम डेस्क पे भी काम करेंगे, फिर आपको मैं ले जाऊँगा एमसीपी सर्वर के ऊपर, वहाँ पे आपको दिखाऊँगा कैसे आप प्रॉम्प्ट्स देकर अपना पूरा डैशबोर्ड, ये सब कुछ जो आप मैन्युअली कर रहे हैं, ये आप उसको कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया था कि लेफ्ट साइड पे ना ये डेटा ये आपका आ जाता है, इसके अंदर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा लेफ्ट साइड पे ये यहाँ पर है, यहाँ पे आप न्यू कॉलम, न्यू टेबल, मेजर भी ऐड कर सकते हैं, और ये है जनाब रिलेशनशिप, अगर आपके पास इससे ज़्यादा वो हो तो वहाँ रिलेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और ये फीचर्स है इसका, आप कोई डेक्स की क्यूरीज भी यहाँ रन कर सकते हैं, ये इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा, और इसका भी बताऊँगा आपको टीएमटीएल क्या चीज़ है, ठीक है? तो अभी ये है, और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ इसके अंदर,